इस्लाम टुडे में आपको खुशामदीद। जी डॉक्टर साहब, अभी हमारी बहन ने जो सवाल किया था उसका जवाब आप नाज़रीन। शरई तौर पर जब एक औरत और मर्द आपस में रिश्ता इज़्दिवाज में मुंसलिक होते हैं और तमाम तर वो शरई तकाज़े जो निकाह के लिए ज़रूरी हैं वो पूरे हो जाते हैं, तो अमलन वो औरत उस शख्स की ज़ौजियत में आ जाती है और तकरीबन ज़ौजा के वो अहकाम जो कि शरीयत ने या वो हुकूक जो शौहर के हवाले से मुकर्रर किए वो वाजिब तो हो जाते हैं, लेकिन जब तक उसकी रुखसती नहीं होती और अपने माँ बाप के घर से ब्याहे जाने के बाद अपने शौहर के घर में नहीं पहुँचती, उस वक्त तक वो अहकाम अमलन उस पर लागू नहीं होते। उस वक्त तक उसके माँ बाप के अहकाम जो हैं वो उस बेटी की हैसियत से लागू होते हैं। जिस दिन वो अपने माँ बाप के घर से रुखसत होकर अपने शौहर के घर में चली जाती है, उस दिन के बाद माँ बाप के हुकूक साकित हो जाते हैं और शौहर के हुकूक जो हैं वो वाजिब हो जाते हैं। लिहाजा अगर रुखसती नहीं हुई तो फिर भी तकाज़ा यही है कि अपने शौहर की जो शरई ख्वाहिशात हैं, जो एक हद तक की इजाज़त के बगैर ना जाएं या फलां काम करें या ना करें, उसका एहतराम करें तो बहुत अच्छी बात है। ये मुस्तक़बिल में उनकी मोहब्बत में इजाफ़े का बायस बनेगा। ताहम शौहर को भी चाहिए कि अभी तक उसके वो हुकूक उस पर लागू नहीं हुए, जब तक वो बाकायदा ब्याह के उसके घर में उसकी दुल्हन बन के नहीं आती, उस वक्त तक उसकी इफ़्फ़त, उसकी नामूस, उसकी इज़्ज़त और उसका आना जाना बैठने उठने की ज़िम्मेदारी माँ बाप पे आयद होती है। और अच्छी बेटियाँ माँ बाप के हर ख्वाहिश और हर हुक्म का एहतराम करती हैं, तो शौहर को भी चाहिए कि अपनी इन ज़िम्मेदारियों को महसूस करे। लेकिन अगर आपस में इस मोहब्बत को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं तो अभी से कोई ऐसा काम ना करें तो खुदा न खास्ता कल एक दूसरे के लिए नफ़रत का बायस बने। आपने सवाल सुन लिया कि डॉक्टर साहब ने बताया, माशाल्लाह बड़े खूबसूरत अंदाज से इस्लाम टुडे में जवाब दिया इन्होंने। और इसमें जो बात है वो यही है कि जैसे ये एक पार्टनरशिप है और एक रिफ़ाकत है, और रिफ़ाकत में जैसे हम एक दूसरे के एहसासात का ख्याल रखते हैं, तो जिस तरह बीवी के लिए ये लाजिम है कि वो अपने शौहर के एहसासात और जज्बात और उसके ख़यालात और उसकी दोस्ती और उसके सारे ताल्लुकात का ख्याल रखे, इसी तरह शौहर के लिए भी ज़रूरी है कि वो बीवी के ये जो इस तरह के जितने उमूर हैं उनको देखे, और उसका भी ज़ाहिर है माशरती सतह पर जो ताल्लुक़ है, जो उसकी रिश्तेदारियां हैं, जो उसके दीगर उमूर हैं, वो भी इसी नौइयत के हैं। तो ये एक दो तरफ़ा ताल्लुक़ की बुनियाद पर अगर ये चीज़ें चलें तो इसमें औरत को इस अंदाज़ में इन्फीरियर समझना, कमतर समझना कि शायद ये औरत जो है ये उसकी कोई ज़र ख़रीद है या बांदी है या ग़ुलाम है या लौंडी है, इस तरह का जो एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ जो हिंदी मुआशरत में है या मशरक़ी रिवायत में है, उसको शायद हमें कम करते हुए जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा तालीमात हैं, जिसमें आपने अपनी साहबजादियों और अपनी इज़्दिवाज मुताहरात और जो आपकी इस हवाले से दीगर तालीमात हैं, उनको हमा वक्त हमें पेश नज़र रखना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि कॉल है जी। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन साहब? सर, मेरा मौलाना साहब से ये सवाल है कि एक मर्द जो शादीशुदा होता है वो बीवी से कितना अरसा बाहर रह सकता है, दूर, यानी ठीक है, ठीक जी। मुफ्ती साहब असाद साकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात मैं थोड़ी सी अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि बीवी जो है ना वो खामद के मातहत है शरीयत की रोशनी में। एक बड़ी मशहूर हदीस है, एक शख्स सफ़र पे जा रहा था तो उसने अपनी बीवी से कहा मेरे वापस आने तक आप घर से बाहर नहीं जाएंगी। नीचे वालिद का मकान था, ऊपर बाला खाना में उस आदमी का मकान था। वालिद बीमार हुआ, वो जाना चाहती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम्हारे वालिद का हुक्म है, आप नहीं जा सकती। हत्ता कि वालिद जो है उसकी वफ़ात हो गई, शौहर का हुक्म, शौहर जो है यानी शौहर का हुक्म है, वालिद जो हैं उनकी वफ़ात हो गई। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं जाऊँ या ना जाऊँ, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम ना जाओ। उसके बाद अल्लाह के नबी ने बशारत ये अता फरमाई कि तुम्हारे इस अमल की वजह से यानी खामद की इताअत की वजह से अल्लाह ने तुम्हारे वालिद की मग़फ़िरत फरमा दी है। लेकिन ये कोई सवाल था ना कि अभी रुखसती नहीं हुई। हाँ ठीक है, लेकिन खामद के हवाले से सवाल जो है जो भाई साहब ने कहा अभी ताज़ा सवाल, हाँ वो उस मसला में ये है जी कि पहली बात तो ये है कि
बीवी के साथ रहना कितने अरसे तक? हमें ये कानून बना बकायदा 4 माह जो है, 4 माह से ज़्यादा वो आदमी बाहर नहीं जा सकता। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है जी कि उन्होंने औरतों से पूछा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कानून सैयदना फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में बना। जी जी जी, उन्होंने भी कहा कि कितनी देर अपने शौहर लेकिन से इसमें एक जा चीज़ सकते। ज़रूर जी, है जी। कि अगर जी डॉक्टर साहब। बीवी इजाज़त दे देती है जी। या खुदा न खास्ता ऐसे हालात पैदा हो जाते हैं कि शौहर जब वो बीवी से इससे ज़्यादा अरसा दूर रहने पर मजबूर है तो फिर शरन इश्काल नहीं है। लेकिन अगर औरत बीवी इजाज़त दे देती है तो इसका इस वक्त हमारी सोसाइटी ये है कि बहुत से शौहर जो अपनी बीवियों से कई साल दूर रहते हैं, दूसरे मुल्कों में रहते हैं, कस्बे रिस्क लिए गए हुए हैं, तो उनके आना मुश्किल होता है। तो अगर बीवियाँ इजाज़त दे दें तो फिर मुजरिम नहीं होगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इस पे भी तब कानून बना था, वो पूछा गया था एक खातून से, और कुरान पाक की रोशनी में कि एक मर्द जो है वो 4 शादियाँ कर सकता है, तो इस तनासब से ये कानून बना। बिल्कुल ठीक। अलबत्ता इसमें मैं वही बात अर्ज़ करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब के लिए कि ये क्योंकि कानून था और हमारे यहाँ जो सोसाइटी में एक जुल्म जारी था कैदियों के हवाले से कि कोई भी शख्स, औरत हो या मर्द हो, अगर किसी जुर्म की पादाश में वो जेल में जाता था जी जी, तो उस जुर्म की सज़ा के तौर पर उसकी आज़ादी तो सलब कर ली जाती, लेकिन उसके इंसानी हुकूक जो हैं वो सलब करना जायज़ न थे। गुज़श्ता साल तक ये सिलसिला रहा। मैंने वफाकी शरई अदालत में भी और इस्लामी निज़ाती कौंसिल में भी ये एक तजवीज़ पेश की और अल्हम्दुलिल्लाह वफाकी शरई अदालत के प्लेटफार्म से ये फ़ाइनल हुई और कानून बन के अब नाफिज हो चुकी है, जिस पर बड़ी तफसीली बहसें भी हुई कि आप एक कैदी को कैद खाने में डाल देते हैं एक किसी जुर्म की सज़ा के तौर पर, लेकिन दूसरी तरफ नहीं देखते कि उसकी बीवी जो है वो अपने इज़्दिवाजी हुकूक से महरूम हो रही है, और खुदा न खास्ता अगर वो अपनी ख्वाहिशात से मजबूर होकर कोई गलत कदम उठा बैठे और सोसाइटी जो है वो एक से और कई गुनाहों की सूरत में तब्दील होती जाए, तो एक जुर्म की सज़ा देते देते आपने सैकड़ों और जराइम जो हैं वो माशरे में फैला दिए हैं। लिहाजा ज़रूरी है कि इस इस्लामी कानून पर अमल होना चाहिए और ऐसे वसाइल कैदियों को मुहैया किए जाएँ कि वो अपनी बीवियों के साथ 4 महीनों में कम अज़ कम हकूक़ ज़ौजियत एक मरतबा अदा कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त ये कानून नाफिज हो चुका है और हुकूमत पाकिस्तान जो है इस सिलसिले में बाकायदा जेलों में इस किस्म के कैबन बना रही है और बन चुके हैं काफ़ी कि जहाँ कैदियों को ये सहूलत मुहैया की जा रही है। तो मैंने इस सिलसिले में बाकायदा जंग लड़ी वफाकी शरई अदालत के प्लेटफार्म पर, और आज ये कानून जो है ये नाफिज हो चुका है। ताकि उसमें एक और चीज़ भी आती थी जिसको मैंने बतौर मिसाल पेश किया, अगर खुदा न खास्ता एक कैदी को सज़ाए मौत हो जाती है और उसकी कोई औलाद नहीं है और माँ बाप का इकलौता बेटा है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी नस्ल तो ख़त्म हो गई, और अगर आप उसको ये मौका फराहम कर दें तो खुदा कादिर मुतलक है तो उसकी नस्ल जो है वो जारी हो सकती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने वफाकी शरई अदालत की इस फैसले की रोशनी में कानून साजी की, उस पर अमल किया और आज ये हकूक़ जो हैं औरतों को मिल रहे हैं। जी जी जी, अस्सलाम वालेकुम। एक कॉल है। जी जी जी, फरमाया कौन साहब? ये जी मैं तहसीन बोल रहा हूँ। जी तहसीन साहब, कि बेटी का इस्लाम में क्या मुकाम है? दुआ खाना कीम तहसीन से कीम तहसीन बोल रहा हूँ। पूछना चाहता कि बेटी का इस्लाम में, जैसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बीबी फातिमा का खुद उसके इस्तेमाल करते, अब ये क्यों नहीं होता? जी मेहरबानी। यकीनन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने